नाचेगा 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 हिंदुस्तान नाचेगा नाचेगा। 7वां दिन आज बिग कैंप के द्वितीय सत्र के कप्तान का चुनाव है। बिग कैंप के सभी छात्रों में एक अजीब सी गहमा गहमी है। हर्षुल, गजेंद्र, स्वतंत्रता, आकांक्षा, सबके दिलों में एक ही चाहत है कि द्वितीय सत्र के कप्तान के चुनाव के लिए अगर कोई भी अच्छा कप्तान है तो वो इनमें से कोई एक। बिग कैंप। हेलो फ्रेंड्स, अब पिछले कैप्टन से मैं काफ़ी अच्छा बन सकता हूं कैप्टन, तो प्लीज़ वोट फॉर मी। मैं उससे काफ़ी टैलेंटेड हूं, अच्छा डांस करता हूं, उससे अच्छी मॉडलिंग करता हूं। जैसे कि वो लीड करता है, मेरे ख्याल से बिल्कुल वो ठीक नहीं कर पा रहा, तो मुझे लगता है कि मैं अपने ग्रुप को अच्छे से हैंडल कर सकता हूं, तो प्लीज़ वोट मुझको ही दीजिएगा। थैंक यू। बिग कैंप। हेलो फ्रेंड्स, मेरे दोस्त गजेंद्र को लगता है कि वो कैप्टन बने, लेकिन उन्हें उनकी बात पे ही यकीन नहीं है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि शायद मैं अच्छा कैप्टन बन पाऊँ। लेकिन मुझे पूरा अपने पे विश्वास है कि कैप्टन मैं ही अच्छा हूँ आपके लिए। आपने जैसे कि पहले सप्ताह में देखा होगा कि जो भी आपने प्रॉब्लम्स दी हैं वो मेरे जेंडर के आगे रखी हैं, और आपकी प्रॉब्लम्स का समाधान भी अच्छा निकला है। और डांस में थोड़ा वो कह रहे हैं कि वो मुझसे आगे हैं, तो वो तो थोड़ा सीखने से ही अच्छा आएगा। लेकिन मॉडलिंग में मैं उनसे बहुत बेहतर हूँ, बहुत एक्सपीरियंस है मुझे, और मुझे पूरा विश्वास है कि एज अ गुड कैप्टन आपके लिए मैं ही कैप्टन के पोस्ट के लिए खड़ा होना चाहूँगा, और आप लोग प्लीज़ मुझे वोट कीजिए। बिग कैंप। हाय फ्रेंड्स, मैं आपके नए कैप्टन के रूप के चुनाव के लिए खड़ी हुई हूँ, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग मुझे वोट देंगे, क्योंकि मैं आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हूँ, और जो एक कैप्टन में क्वालिटीज़ होनी चाहिए वो मुझ में हैं, मुझे ऐसा लगता है। और मुझे इतना विश्वास है कि आप मुझे वोट करेंगे ही करेंगे। और जैसे कि मेरे काबिल दोस्त हर्षुल ने कहा था, गजेंद्र ने कहा कि वो सबसे अच्छे हैं, ऐसा मुझे फील नहीं हुआ कि वो सबसे अच्छे हैं। मुझे लगता है उनसे ज़्यादा बेटर मैं करूँगी, इसलिए प्लीज़ वोट फॉर मी। बिग कैंप। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मेरे तीनों दोस्तों ने कहा कि वो अपने अपने हद तक सभी अच्छे हैं, बेटर हैं, एक दूसरे ये हाँ लड़ाई हो रही है कि कौन बेटर है कौन अच्छा है, लेकिन मैं अपने आप को बेटर तो नहीं कहूँगी, लेकिन इतना जानती हूँ कि आपकी परेशानियों को मैं सॉल्व कर सकती हूँ। और जो भी आपको दिक्कतें होंगी या आपको लगता है कि क्या यहाँ पर कुछ सही नहीं हो रहा है या फिर कुछ होना चाहिए, तो वो आपकी सारी समस्याएं मैं सर के सामने रखूँगी। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ वोट फॉर मी। थैंक यू। बिग कैंप। द्वितीय सत्र के कप्तान के चुनाव हेतु बिग कैंप। फ्रेंड्स, जैसा कि आज आप लोगों के वोटिंग के रिज़ल्ट्स आने थे, रिज़ल्ट्स मेरे पास आ चुके हैं, और कुछ एक्साइटेड सा रिज़ल्ट है, मैं आपको बताता हूँ। आप लोगों में से 4 लोग, स्वतंत्रता, आकांक्षा, गजेंद्र
और हर्षुल, आप 4 लोग इलेक्शन में खड़े हुए थे, जिसमें से स्वतंत्रता को एक भी वोट नहीं मिला है, तो वो एक तरह से आउट है। सेकंड है आकांक्षा, उनको 3 वोट्स मिले हैं। उसके बाद गजेंद्र और हर्षुल में टाई हुआ है, दोनों को 8 वोट्स मिले हैं। तो इस कंडीशन में हमारे जनरल ने ये डिसाइड किया है कि हमारे जो पदाधिकारी हैं वो लोग भी वोट्स करेंगे, प्लस इसके साथ साथ हमारे वाइस कैप्टन और स्वतंत्रता ये दोनों भी वोट कर सकते हैं। तो आगे जो रिजल्ट आएगा इनके वोट्स को इंक्लूड करके वही फाइनल रिजल्ट होगा। Big Camp. Big Camp. वेलकम बैक एवरीबॉडी। अब मैं बिग कैंप के एडमिनिस्ट्रेशन टीम के वोट के बाद यहाँ रिजल्ट्स अनाउंस करने जा रही हूँ। आकांक्षा 3 वोट्स, हर्षुल 8 वोट्स एंड गजेंद्र 14 वोट्स। Big Camp. कंग्रेचुलेशंस गजेंद्र, मैं आपको अपनी तरफ से और पूरे बिग कैंप की टीम की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं और आशा करती हूं कि आप अपनी जो भी आपकी जिम्मेदारियां हैं पूरी तरह से निभाएंगे और अपने सभी स्टूडेंट्स की जो भी उनकी प्रॉब्लम्स होंगी उन्हें सॉल्व करने की अच्छी तरह से कोशिश करेंगे। थैंक यू। Big Camp. गजेंद्र, यस सर। आप बिग कैंप के द्वितीय सत्र के कैप्टन हैं और क्योंकि आपके साथी छात्रों के साथ साथ बिग कैंप के एडमिनिस्ट्रेशन ने भी आप में अपना विश्वास व्यक्त किया है, आपको कैसा महसूस हो रहा है? सर मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मेरे ग्रुप ने मुझे वोट दिया, अच्छा एक लीडर चुना जो उन्हें लीड कर सके। गजेंद्र जी सर। क्या आपको उम्मीद है कि तृतीय सप्ताह में भी ग्रुप कैप्टन आप ही बने रहेंगे? सर मुझे बिल्कुल विश्वास है सर कि मैं सर अच्छे से लीड करूंगा तो नेक्स्ट सर मैं ही कैप्टन बनूंगा। गजेंद्र, यस सर। आप कुछ और कहना चाहते हैं? जी सर मैं अपने ग्रुप को एक बार फिर से थैंक्स करना चाहूँगा। थैंक्स फॉर ऑल। Big Camp.
Big Camp. आज आपके ग्रुप कैप्टन चेंज हो चुके हैं। गजेंद्र आपके ग्रुप कैप्टन हैं। हालांकि गजेंद्र और हर्षुल दोनों में बहुत अंतर नहीं रहा, और बहुत क्या, कुछ भी अंतर नहीं रहा, क्योंकि 8 वोट्स हर्षुल को मिले थे, 8 वोट्स गजेंद्र को मिले। लेकिन हमारे सभी जो एडमिनिस्ट्रेशन के मेंबर हैं, उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि गजेंद्र कहीं ना कहीं हर्षुल से बेटर प्रत्याशी है, तो गजेंद्र को इसीलिए चुना गया। लेकिन हर्षुल की दावेदारी भी अपनी जगह है, और आप में से कोई भी कैंडिडेट अपनी दावेदारी पेश कर सकता है अगले चुनाव के लिए। और होस्ट मेरी आप सबको ये सलाह है कि आप बेस्ट से बेस्ट करो, और हर कोई ये सोच के यहाँ पे सीखो कि ही और शी वॉट एवर दे बिकम अ ग्रुप कैप्टन वन डे, दे बिकम अ गुड स्टूडेंट एवरी डे। तो मुझे लगेगा कि आप यहाँ से बहुत ज़्यादा सीख के जाएंगे। आप लोग हमारे कैंप में डांस सीख रहे हो, आप वॉक सीख रहे हो, मॉडलिंग से रिलेटेड आप टिप्स ले रहे हो, आप एक्टिंग से रिलेटेड टिप्स ले रहे हो। जब हम 3rd वीक में प्रवेश करेंगे तो हम प्रैक्टिकल शुरू हो जाएंगे हमारे। अभी हम लोग केवल एक रॉ रिहर्सल्स कर रहे हैं, अपने आप को तैयार कर रहे हैं कि हमें करना क्या है। बट टाइम हमारे पास बहुत शॉर्ट है, तो मैं चाहूँगा उसके अकॉर्डिंग आप मेहनत करें कि 30 दिन बाद जब हम यहाँ से आपको वापस आपके शहर, आपके घर भेजें, तो आपके पेरेंट्स, आपके दोस्तों को लगे कि आप में बहुत सारा चेंज आया है। संगीत हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए नहीं कि संगीत से मन एकाग्र होता है, या संगीत से आपका रियाज होता है, आपके लिए म्यूजिक बहुत अच्छा है, इसलिए भी नहीं। एक आर्टिस्ट के लिए संगीत बहुत ज़रूरी है। एक सूत्र में पिरोना, आपने शायद वाक्य सभी ने सुना होगा। किस किसने सुना है एक सूत्र में पिरोना? एक सूत्र में पिरोने का मतलब, अगर आप उसकी डेप्थ में जाएंगे तो वो संगीत ही है। आप अपनी लाइफ में कुछ भी करते हैं, इवन आप पेस्ट भी करते हैं, तो वो भी संगीत में ही होता है। अगर आप, जैसे आपके कोरियोग्राफर सर आपको बताते हैं, आप डांस सीख रहे हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर आप सुबह सुबह पेस्ट कर रहे होंगे तो आप देखेंगे पेस्ट जब आप टूथ ब्रश ऐसे करते हो, तो आप अगर माइंड में काउंटिंग करोगे तो इट इज़ 1 2 3 6 5 6 7 8 ही आती है। एंड मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप जब लास्ट ब्रश करके जब उसे दांतों से बाहर निकालते हो, तो आपकी काउंट करके देखना वो 8 पे ही बाहर निकलेगा, 7 पे बाहर नहीं निकलेगा। 7 पे अगर वो बाहर निकलता है तो हमेशा आपको ऐसा लगेगा कि आपने ब्रश ढंग से किया, वो आपका कंसंट्रेशन टूटता है। उसका एक बड़ा उदाहरण मैं आपको देता हूँ। कई बार ऐसा हुआ होगा कि आपको स्कूल जाना है, कुछ जाना है, आप तुरंत आए हो, वहाँ आपके माइंड में आपके ब्रश के साथ कर्मताल नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ एक फॉर्मेलिटी पूरी करनी थी, ब्रश किया और आपने ऐसे कुल्ला किया और आप चल दिए, लेकिन पूरे दिन आपको लगता है यार मजा नहीं आया, आज ब्रश नहीं हुआ, तो वहाँ आपका संगीत से जुड़ाव खत्म हो गया। तो बीट्स इसीलिए जरूरी है। एक अच्छे आर्टिस्ट के लिए बीट्स बहुत जरूरी है। कैमरे में भी जब आप कोई शूट कर रहे होते हैं, TCR चलता है तो वो भी काउंटिंग होती है उसमें। अगर ऑफ काउंटिंग में आप जाएंगे तो वो आपका शूट बेकार हो जाएगा। तो हर जगह बीट्स बहुत ज़रूरी है, और बीट्स को अगर आप अपने जीवन में उतारना चाहते हैं तो संगीत से बेटर साधन उसका कोई भी नहीं है, क्योंकि आपका मन वहाँ एकाग्र हो जाता है और आप बीट्स को समझने लगते हैं। Big Camp. आप ऐसे मैंने सुना है कि कई बच्चे अच्छा गाना गाते हैं, उनकी शिकायत है कि हम उनके गाने सुनते नहीं हैं। तो क्योंकि हम म्यूज़िक की क्लास भी ले चुके हैं आपकी कई बार। आप में एक बच्चा है अनूप, ही इज़ अ वेरी गुड सिंगर, मुझे लगता है ऐसा। अनूप, मैं आपसे चाहूँगा आप मुझे गाना गा के सुनाओ। हीरे मोती मैं ना चाहूं, मैं तो चाहूं संगम तेरा, मैं तो तेरी सैया
सैया सैया तू जो छू ले प्यार से आराम से मर जाऊं मैं हूँ नैया प्रीत की तेरे तन से झर झर जाऊं तेरे नाम में खो जाऊं। वेरी गुड, बहुत अच्छा गाते हो आप। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप एक शब्द है म्यूजिक में, वॉइस एक्सप्रेशंस, वर्ड्स की क्लैरिटी जिसको बोलते हैं, वो अभी पॉलिश नहीं है आपका। आपने एक वर्ड बोला था नैया, आपने बोला नैया, इट्स नॉट नैया, नैया। और आप जब भी गाना सुनते हैं गाते हैं तो कंपोजिशन कहीं से उतर के नहीं आती, हर वर्ड में कंपोजिशन है। इसकी लाइन जैसे यही गाना जो हम अभी गा रहे थे, मैं तो अब मैं जो तरीका वो ऐसे नहीं गाएंगे उसको, मैं को आप मैं ही बोलेंगे। सैया आप अगर सिंपल भी अगर सैया कोई वर्ड बोलिए, आप बोलिए सैया, अगर इसको सुझा करें तो टोन वही आती है, सैया सैया सैया। म्यूजिक केवल उस जो सिंगर होता है उस वर्ड को एस्टैब्लिश कर देता है। आप पे वो वर्ड अपनी बोलते हैं 100 चोट सुनार की 1 चोट लोहार की, तो जो सिंगर होता है उस वर्ड को बहुत मजबूती के साथ आपके दिमाग में डाल देता है। अदरवाइज हर गाने में जो वर्ड होता है, वर्ड उसी टेम्पो में बोला जाता है जिस टेम्पो में आप उसको नॉर्मली बोलते हैं। सेकंड, म्यूजिक में जो हरकतें होती हैं, हरकतों को कभी भी गाते टाइम में हिलाना नहीं चाहिए, वर्ड को वो नेचुरल होती है। हर गाना किसी न किसी राग से रिलेटेड होता है, हर राग अगेन सुर से, ये वही 0 से 0 तक का 100 तक का चक्र है। बड़े से बड़े राग होंगे अगेन वो भी 7 सुरों में निबद्ध होते हैं, 7 से 8वां सुर होता है। तो बात वहीं आ जाती है, सारे गामा पर 7 सुर है हमारे पास, उसी में ही सारे राग हैं। तो हम जब गाते हैं तो 2 चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, सुर और शब्द। सुर में आप गा रहे हैं तो सुर में गाइए। गाने बोलते हैं ना कि गाने को आपको डूब के गाना है, वो डूब के गाना इसलिए बोलते हैं कि आपको अपनी तरफ से उसे हिलाना नहीं है, गाने को एकदम डूब जाओ उसमें। आप जो गाना गा रहे थे तो वो एक सूफी है, अपना सॉन्ग है, कैलाश खेर बहुत हमारे इंडस्ट्री के बहुत माने हुए सिंगर हैं, सूफी सिंगर हैं। लेकिन आपने देखा हो जब वो गाते हैं तो वो डूब के गाते हैं, तो वो गाएंगे तो वो सुर हिलता नहीं है। आप जो देखते हो ऊपर ले जाते हैं, सैया सैया, तो अगर आप इसे जबरदस्ती हिलाएंगे सैया तो वो लगेगा कि आप हिला रहे हैं। और आप सिंपल सैया, यानी कि आप उसे अगर डूब के गाते हैं, सैया को आप फील कर रहे हो कि वो आप सैया से बात कर रहे हो, तो उस गाने की फीलिंग्स आएगी। एक और हमारे छात्रों में से बहुत अच्छा गाने वाले हैं, आप कुछ गा के सुनाइए। सर मैं जब गाना सुनाना चाहूँगा, जो मेरा ट्रैक है, मेरा पर्सनली फेवरेट न जाने कब से उम्मीदें कुछ बाकी है, मुझे फिर भी तेरी याद क्यों आती है। जब भी हम गाना गाते हैं तो किसके लिए गाते हैं आपकी नजर में, किसके लिए गाते हैं? चलिए मानते हैं आपकी बात, खुद के लिए। खुद के बाद किसके लिए गाते हैं? हम गाना पब्लिक के लिए गाते हैं। इफ यू आर आर्टिस्ट तो आप मास के आर्टिस्ट हो,
तो हमेशा पब्लिक को फेस करके गाना गाया जाता है। ये जो गाना ये सब अपना, दिस इज़ नॉट द वे टू सिंग अ सॉन्ग। ये जो आप जो एक्ट करने की कोशिश करते हैं, ये बहुत जो हमारे संगीत के जो मंजे हुए जो आर्टिस्ट होते हैं, क्लासिकल के बहुत पहुँचे हुए जो सुर वाले लोग होते हैं, वो यूज़ करते हैं ये पॉस्चर, क्योंकि वो वाकई उस गाने में खोए हुए रहते हैं। आप जब किसी लर्निंग प्रोसेस में होते हैं तो आपके ये पोज ही गलत समझे जाते हैं, क्योंकि आपको जब सुर की नॉलेज नहीं रहती, आपको बीट्स की नॉलेज नहीं रहती, और उसमें भी आंख बंद कर लोगे तो आपको पता ही नहीं रहेगा कहाँ तबला बज रहा है, कहाँ गिटार बज रहा है ना। तो गाने में एक जो पोस्चर होता है हमारा या एटीट्यूड होता है, वो भी बहुत काम करता है कि आप पब्लिक को देख रहे हैं, आप कहीं भूल रहे हैं, आप पहली बार गा रहे हैं स्टेज पे, तो म्यूजिशियंस की भी आप हेल्प ले रहे हैं। आंखों में अपने इशारे हो गए आपके कि भाई अब यहाँ से आपको गाना है, यहाँ पे आपको ख़त्म करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है। फर्स्ट नंबर 1। नंबर 2, गाने में कभी जोर नहीं लगाया जाता। आपने कौन सा गाना गाया था? नहीं, कब से न जाने कब से तू मुझ में अभी बाकी, उम्मीद है कुछ बाकी है। न जाने कब से उम्मीद है कुछ बाकी है, जो आपने अभी गाया था अपना, तो आपको उस गाने की के साथ कुश्ती नहीं लड़नी थी। उम्मीद है कुछ बाकी है, गाना आपको गाने की तरह से गाना है, बहुत ही अपने आप को कंफर्ट रखते हुए, सामने वाले को कंफर्ट रखते हुए, सामने वाले को ऐसा ना लगे आप सिर्फ चढ़ाई कर रहे हो या गाने को धोबी की तरह से कपड़े धो रहे हो। गाना मीन्स गाना बहुत सॉफ्ट चीज़ है, बहुत इज्जत वाली चीज़ है। तो आज 3 चीज़ें आप को सीखने को मिली है कि सिंगिंग में और अपनी पर्सनल लाइफ में भी हम लोग सबसे पहले सुर पे ध्यान देते हैं, फिर शब्द पे ध्यान देते हैं, फिर बीट्स पे ध्यान देते हैं, और उसके बाद अपनी जो पोस्चर है हमारा, जो हम प्रेजेंट कर रहे हैं अपने आप को एज अ पर्सन पब्लिक के सामने या अपने घर वालों के सामने, तो एज अ पर्सन हमारा एटीट्यूड क्या है, उस पर हम अगर इन चारों चीज़ों पे ध्यान दें तो ये हमें एक अच्छा आर्टिस्ट बनाने में बहुत सहायक साबित है। तो दोस्तों, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, अच्छी सी प्रैक्टिस करेंगे, हम लोग डांस करेंगे, रैंप वॉक देखेंगे, आपकी म्यूज़िक पे भी बात करेंगे। तो कल फिर आपसे बिग कैंप में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू। Big Camp.